हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर टाइगर किंग का आगे का पार्ट नंबर 5 एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हम इसकी आगे की सीजन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की लॉन्ग वीडियो की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो हम फिर से सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं, जो कि उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए सरप्राइज लेकर आए हो तो मैं भी तुम लोगों के लिए एक अच्छी सी सरप्राइज लेकर आया हूँ। ये सुनकर डीमन टाइगर किंग और उसके बाकी साथी सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि चलो अब हमें बता भी दो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग नॉलेजेबल हो तो मैंने भी एकेडमी को ज्वाइन किया था और मेरे पास भी काफी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने अपनी नॉलेज का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बीस्ट को अपने आप की तरफ से लड़वाने के लिए मनवा दिया था। इसलिए उन सारी बीस्ट ने तुम लोगों का साथ ना देते हुए मेरा साथ दिया था और वो सारी बीस्टों ने तुम पर हमला कर दिया था। अचानक से उन लोगों को प्रोटेक्टिव गॉड की आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जो कि होली सिटी को बचा रहे थे और उन पर डीमन बीस्ट लगातार हमले कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ में वो प्रोटेक्टिव गॉड्स भी डीमन बीस्ट पर हमला करी जा रहे थे, जिससे उन लोगों ने डीमन बीस्ट को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। तभी यहाँ पर मास्टर ये चैन जी भी गुस्सा हो गया था और अपने हवा में उठ खड़ा होती हुई ड्रैगन टेक्निक एक्टिव कर देता है और साथ ही साथ में कह रहा था कि होली सिटी को मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों से कहता है कि आज के दिन मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तुम लोग ह्यूमंस पर जुल्म किया करते हो और तुम लोग चाहते हो कि तुम होली सिटी पर भी कब्जा कर लो। तभी डीमन किंग उसे कहता है कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दें, क्योंकि अगर आज तुम नहीं होते तो हम कब की ह्यूमंस पर कब्जा कर चुके होते। सिल्वर टाइगर किंग अपने पैर से टाइगर टेक्निक एक्टिव कर लेती हुई डीमन टाइगर किंग पर अपनी टाइगर से हमला कर देता है, जिसे वो बचाने के लिए अपने आप की स्वॉर्ड यूज कर रहा था। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग के टाइगर्स लगातार ही उस पर हमला कर रहे थे। अचानक से डीमन टाइगर किंग पर हमला होने की वजह से वो नीचे गिरता चले जा रहा था और वो जैसे ही हेल्प के लिए पुकार लेता है तो किंग कॉन्ग ने चैन से उसकी जान बचा लेता है। तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए घूस भी आ गया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पेयर से ऊपर से उस पर हमला करके उसे भी नीचे खाई में गिरा देता है। यहाँ पर ये देखकर तो पर्पल मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो अपने पर्पल वॉल्फ को क्रिएट कर लेते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर डायरेक्ट हमला कर देता है। पर्पल वॉल्फ ने सिल्वर टाइगर किंग को पत्थरों में फंसा दिया था और वो इस मौके का फायदा उठाते हुए सारे डीमन साथी पर्पल वॉल्फ पर चढ़कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग भी उनके पीछे पड़ जाता है। अगली ही पल हमें पेड़ से जंगल में दिखाया जाता है कि अभी भी सिल्वर टाइगर किंग उनका पीछा कर रहा था और उनका पर्पल वॉल्फ काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए किंग कॉन्ग उसे अपने हाथों में उठाकर वहाँ से भागने लग गया था। और वो साथ ही साथ में ये भी बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग आज हमें नहीं छोड़ने वाला है। आगे जाते हुए ली जी हुआ अपने साथियों से कहती है कि हमें वार्मेंगर क्लैन में जाना होगा, नहीं तो हम सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। नीचे आते हुए वो सारे अब एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर डीमन टाइगर किंग तो ली जी हुआ से कह रहा था कि हमें वार्मेंगर सिटी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम माउंटेन्स में मौजूद बाकी किसी सिटी की हेल्प ले लें। लेकिन ली जी हुआ से कहती है कि बाकी सिटी के मास्टर्स ने भी गोल्डन एपिनी की पावर को एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन सिटीज के मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल होंगे जो कि सिल्वर टाइगर किंग का मुकाबला करने के लिए हमारे साथ तैयार होंगी, इसलिए हम वहां पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वार्मेंगर क्लैन में चले जाना चाहिए। सिल्वर टाइगर किंग भी इनके पास पहुंचा जाता है, जो कि कहता है कि भले तुम वार्मेंगर क्लैन या किसी भी क्लैन में चले जाओ, मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। अगली सीन में हमें ली बायांग के साथ उन सारे डीमंस को दिखाया जाता है, जहां पर ली बायांग तो उन लोगों से कहता है कि अरे तुम सारे डीमंस हमारी सिटी में कैसे पहुंचा गए हो। ली जी हुआ और उसके बाकी साथी उन्हें बताते हैं कि हम सिल्वर टाइगर किंग से अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर पहुंचाए हैं और हमें लगता है कि अब सिल्वर टाइगर किंग का मुकाबला गॉड्स ही करेंगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ली बायांग उन लोगों से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग अब यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन पर्पल वॉल्फ उनसे कहता है कि अरे तुम बेवकूफ हो, सिल्वर टाइगर किंग यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि जब वो काफी कमजोर था तब भी उसने हमारे डीमन क्लैन पर हमला कर दिया था, जिससे ये बात तो साबित हो जाती है कि सिल्वर टाइगर किंग अगर छोटा था तब भी किसी से नहीं डरता था और अब तो वो काफी ज्यादा पावरफुल और गोल्डन एपिनी की पावर भी अचीव कर चुका है, इसलिए हमें उससे जरूर डरना चाहिए। सिल्वर टाइगर किंग भी अब अपने घोड़े पर सवार होकर उन लोगों की सिटीज के करीब पहुंचा गया था, जहां पर वो देखता है कि अगर ये लोग कहीं भी छुप जाए मैं इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। वो सारे लोग जाना तो वार्मेंगर क्लैन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब बायांग सिटी चले जाएंगे और वो जैसे ही बायांग सिटी में पहुंच चुके थे तो हम सिल्वर टाइगर किंग को भी देखते हैं, जो कि उनके पीछे पीछे बायांग सिटी पहुंचा चुका था। सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही उस सिटी की तरफ जाने वाला था तो बीच रास्ते में यूजीमिंग आ जाती है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग
जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कर लिया है और मैं अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छे से निशाना लगाकर बैठ चुकी हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने भी कुछ किया है। वो कह रही थी कि मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग ने 4 डीमंस को कई हजार मीलों तक दौड़ाया है और मैं ये बात जानकर काफी ज्यादा शौक रह गई थी। क्या तुमने ऐसा किया है? सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि हाँ, तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल ही सच है और मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारे फॉक्सलैंड वाले लोग कितने ज्यादा शातिर और तेज दिमाग लोग होते हैं। यूजीमी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बायोटियान को मारने के लिए सिटी में जाना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। वो कह रही थी कि ये अब क्लैंस के बीच में लड़ाई होने वाली है, बल्कि तुम एक शख्स के लिए इतनी ज्यादा सिटी से पंगा नहीं ले सकते हो। अगर तुमने इस लड़के को मार भी दिया तो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तुम्हें इसके पीछे इस सिटी से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला हूँ, जिस पर यूजीमी उसे कहती है कि बाइंग सिटी काफी ज्यादा पावरफुल सिटी है, तुम्हारा उससे पंगा लेना अच्छा नहीं रहने वाला। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि यूजीमी, क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा छुटकारा डीमन से हो जाए? और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की जान डीमन से छूट जाए, क्योंकि वो बार बार ह्यूमंस पर हमला कर रही हैं और वो ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए अगर ऐसा हो जाए कि मैं डीमंस को खत्म कर दूं तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि बायोटियान भी एक ह्यूमन था, लेकिन वो अब डीमंस के साथ मिल गया है। इसलिए मैं सारे लोगों को सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो कोई भी ह्यूमंस के साथ गद्दारी करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम होने वाला है, वो है सिर्फ मौत। इसलिए मैं लोगों को ये दिखा देना चाहता हूँ। साथ ही साथ में वो मून की तरफ भी इशारा करता है। यूजीमी को बताता है कि यूजीमी, आज ये चांद तो घेरा हुआ हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी घेरा नहीं होने वाला हूँ और मैं बिल्कुल आजाद हूँ। अब अगली ही बार हम सिल्वर टाइगर किंग को बाइंग सिटी के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर पहले तो सिल्वर टाइगर किंग को किसी ने भी नहीं देखा हुआ था, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फाइनली जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाने लग जाता है तो ली बाइंग उसके सामने खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम एक और एल्डर मास्टर को भी देखते हैं, जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर आवाज लगाकर उसे कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली बाइंग उसे पूछता है कि किंग फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों आ गए हो? जिस पर वो बताता है कि बस मेरा मन कर रहा था, इसलिए मैं आप लोगों की सिटी में घुस चला आ गया था। ली बाइंग उसकी बातें सुनकर उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि तुम हमारी सिटी पर हमला कर दो और तुम सारे लोग अब मिल चुके हो, ह्यूमंस और तुम्हारे क्लैन के लोग। किंग फैंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम्हें वारमेंगर क्लैन में अच्छे से और सावधानी से चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम पर काफी ज्यादा लोग आकर हमला जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 पावरफुल मास्टर मौजूद नहीं है, बल्कि 4 नहीं 10 मौजूद हैं, जो कि तुम पर हर वक्त हमला करने के लिए रेडी रहा करते हैं। तभी यहाँ पर ली बाइंग अपनी स्वॉर्ड गार्जियन पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि देखते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग भी अपने घोड़े पर बैठकर इसकी इस टेक्निक को डोज करने लग गया था। सिल्वर टाइगर किंग अब जंप लगा लेती हुई अपनी स्पेयर का यूज करता है, जो कि देखते साथ ही उसने रिवर्स गॉड बॉन्ड टेक्निक को एक्टिवेट करके उस पर हमला कर दिया था। ली बाइंग काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन ली बाइंग भी हार मानने वाला नहीं था और अपनी गॉर्जियस स्किल की सेकंड लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा आर्मर आ गया था और वो उस आर्मर को पहन भी लेता है, जबकि वो उसके साथ सिल्वर टाइगर किंग पर भी हमला कर रहा था। और ये देखते साथ ही तो उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। किंग फैंग भी उन लोगों को देखी जा रहा था कि अचानक से डीमंस के बाकी साथी भी आ जाते हैं और किंग कॉन्ग भी आ चुका था। जैसे ही यहाँ पर किंग फैंग नीचे आकर स्वॉर्ड के टुकड़ों को कंबाइन करने लग गया था, तो किंग कॉन्ग ने आकर उस पर हमला कर दिया था। साथ ही साथ में उसके बाकी साथी लीजी हुआ भी आ चुकी थी। बायोटियान और लीजी हुआ मिलकर उन लोगों ने सिल्वर टाइगर किंग पर डायरेक्टली हमला करना शुरू कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग तो अकेली ही अपनी स्पेयर की सारी टेक्निक्स का यूज करती हुई उनका मुकाबला कर रहा था। यहाँ पर हम लिंग जियो को भी देखते हैं, जो कि आगे बढ़ती हुई गोल्डन स्वॉर्ड के टूटे हुए टुकड़ों को कंबाइन करके अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी जंप लगाकर लीजी हुआ पर एक जोरदार हमला कर देता है, मगर लीजी हुआ ने अपनी स्वॉर्ड से सिल्वर टाइगर किंग को अटैक को डोज कर दिया था। ये देखकर डीमन टाइगर किंग भी सिल्वर टाइगर किंग की तरफ आ रहा था, जो कि देखते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ने भी उस पर हमला कर दिया था, मगर डीमन टाइगर किंग हमले से खुद को बचा लेता है। ये जोरदार हमला करने साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग अब वहां से भाग चला जाता है, जो कि यहाँ पर बाकी सारी साथी अब सिल्वर टाइगर किंग के पीछे अपने साथियों को लगा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ कर लाओ। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने साथ हॉर्स को नहीं लेकर गया था, जिस पर लीजी हुआ और डीमन टाइगर किंग बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग यहाँ से नहीं गया हुआ है, वो इसी जगह पर इर्द गिर्द मौजूद होगा।
होगा। अभी दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जिसे तो भूख लगी हुई थी, इसलिए वो अपने लिए खाना भी ढूंढ लेता है और खाने खाने के बाद फिर से अपने कल्टीवेशन प्रोसेस और बॉडी की रिफाइनमेंट लेवल को इंक्रीज करने के लिए बैठ चुका था। तभी वहाँ पर यू जिमिंग भी उसके पास आ जाती है और सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि दूसरों के घरों में घुसकर खाना खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने स्टोन दिखाती हुई उसे कहता है कि इस खाने को मैंने खरीदा है। जिस पर यू जिमी उसे कहती है कि हाँ, आपकी यही क्वालिटी तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ में वो उसे कह रही थी कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे हॉर्स को कोई पकड़ लेगा। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग ने उसे बताया कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे हॉर्स में भी यही एक ही तो क्वालिटी है कि उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम मेरी बात छोड़ो, क्या तुम्हारे मून क्लैन फॉक्स के पीछे डीमन टाइगर लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उन लोगों को अब छोड़ दिया है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। जिस पर वो बताती है कि जब से मैं तुम्हारे साथ शामिल हो गई हूँ मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे ह्यूमन क्लैन के साथ वर्क करूँ। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे कहता है कि मुझे आपके मून फॉक्स क्लैन से डर लगता है कि कहीं आप लोग मुझे धोखा ही ना दे इसलिए मैं तुम लोगों इसके साथ अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर यूजिमी काफी निराश हो गई थी और सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस तरह भी बोल सकते हैं कि हम लोग आपको अभी भी धोखा दे सकते हैं। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं गॉड फॉरबिडन एरिया में जाना चाहती हूँ, लेकिन अकेले मेरे लिए वहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने आपसे हेल्प मांग ली है। तो अगर आप इस मामले में मेरी हेल्प कर लेंगी तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ पर काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मिल सकते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं आपके साथ उस फॉरबिडन एरिया में तो जा सकता हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद सब कुछ मेरे लिए आजादी होगा और मैं जो कुछ भी बोलूंगा तुम्हें भी मेरे साथ वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं वार्मिंगर क्लैन, ह्यूमन क्लैन और साथ ही साथ में बाकी सारे क्लैन्स को खत्म कर दूं, क्योंकि मेरी ह्यूमन क्लैन को सबसे ज्यादा डर लग रहा हुआ है। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि जो कुछ आप मुझसे चाहती हो मैं इसका आपको बाद में जवाब दूंगा। ये सुनकर तो यूजिमिंग उसे कह रही थी कि चलिए ठीक है, आप जो फैसला भी करेंगे मेरे लिए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ वर्क करूंगी और मेरा क्लैन आपके साथ मिलकर लड़ाई करता रहेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे, जो कि हम दोनों के लिए अच्छी बात होने वाली है। सिल्वर टाइगर किंग के जाने के बाद यूजिमी मन ही मन में सोच रही थी कि बाई सोतांग और साथ ही साथ में उसके बाकी सारे वॉरियर्स भी होली सिटी में मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि सिल्वर टाइगर किंग के पास अपना कोई दूसरा प्लान है, इसलिए उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया और न ही वो ये चाहता है कि वो तीनों क्लैन्स पर हमला कर दी, इसलिए मुझे तो उसके माइंड में कुछ गड़बड़ लग रही है। यूजिमी ये भी बोल रही थी कि जैम्बो चैंगयान जो कि डीमंस के साथ मिलने के लिए आ रहा था वो उसका भी पता नहीं चल रहा है। ये सारे के सारे मामले में मुझे लगता है कि सिल्वर टाइगर किंग का ही हाथ होगा। यूजिमी जैसे ही वहाँ से बाहर आ जाती है तो बीच रास्ते में यांग लिंग जिंग से उसकी मुलाकात हो जाती है, जो कि उसे बोल रही थी कि मुझे पता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग भी मुझसे थोड़ा पावरफुल है, लेकिन समय गुजरने के साथ में तुम लोगों के सामने प्रूव कर दूंगी कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। और साथ ही साथ में वो यूजिमी से कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम गोल्डन एपिनी की पावर को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम तुम्हारे 5 साल लगने वाले हैं, लेकिन यूजिमी उसे कहती है कि चले कोई बात नहीं है, जो कुछ भी हो फ्यूचर में देखा जाएगा। ये कहते साथ ही तो वो दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ती है। तभी यहाँ पर यूजिमी के पास मून फ्लॉक्स क्लैन की अपनी ही कोई लड़की आ गई थी, जिस पर यूजिमी उसे बताती है कि तुम सारे क्लैन में बता दो कि हम डीमंस और साथ ही साथ में बाकी 2 सेक्ट के साथ नहीं मिलने वाले हैं, और जाकर उन लोगों को बता देना कि मैं उन लोगों के लिए कोई न्यू अच्छा सा स्टेप लेने लगी हूँ, इसलिए वो हमेशा के लिए जंग के लिए तैयार रही और मैं उनको हुक्म जरूर दूंगी। दूसरी तरफ हम बायोतियान और ली बायांग को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम अब यहाँ तक कितने टाइम तक अपने गॉर्जियस फॉर्म में रह सकते हैं। चलो टाइगर किंग पहले से ही जानता था कि ये दोनों गॉर्जियस फॉर्म में है, इसलिए अगर इन लोगों का गॉर्जियस फॉर्म जब तक कंप्लीट नहीं और खत्म नहीं हो जाता तब तक चलो टाइगर किंग इन लोगों का इंतजार कर रहा है। ली बायांग ने अपना जंगी आर्मर भी पहना हुआ था, क्योंकि हर वक्त वो सिल्वर टाइगर किंग से लड़ने के लिए रेडी रहा करते थे। इस मरतबा वो दोनों बात कर रहे थे कि हम सिल्वर टाइगर किंग से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को भी देखते हैं, जो कि फिर से इन लोगों पर हमला करने के लिए पहुंचा गया था और इनसे कहता है कि अब मैं फिर से तुम लोगों के साथ लड़ने के लिए आ गया हूँ। ली बायांग आगे बढ़ती हुई सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने ही वाला था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी स्पेयर से उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो ली बायांग को काफी घायल कर देता है। इस तरह बायोतियान ने भी ये देख लिया था और वो सिल्वर टाइगर किंग पर भी हमला कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपनी जान बचा लेते हुए फिर से दूसरे साथी पर हमला कर देता है, जिसे वो अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग एक फॉर्मेशन ट्रैप में फंसा गया था, जिस समय का फायदा उठा लेते हुए डीमन टाइगर किंग उस पर ऊपर से आकर हमला करने लग गया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पेयर की साइज को बढ़ा देता है और डीमन टाइगर किंग पर हमला कर देता है। साथ ही साथ में उसने ली बायांग को काफी घायल कर दिया था और अपनी स्पेयर को उसी की तरफ बढ़ाते हुए ली बायांग पर हमला कर देता है, मगर ली
बायांग ने स्पेयर को पकड़ लिया था, इसलिए वो स्पेयर को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसके दूसरे साथी पर उसे दे मारता है, जिससे वो दोनों अब काफी ज्यादा घायल हो जाने के साथ साथ कमजोर हो चुके थे। ली बायांग अभी भी यहाँ पर हिम्मत हारने वाला नहीं था, जिसे हराने के लिए सिल्वर टाइगर किंग अपनी सिल्वर टाइगर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही तो उसने ली बायांग पर हमला करके उसे अपने साथ उड़ा ले गया था। ये देखकर तो बायोतियान भी वहाँ से भाग चला जाता है, लेकिन इस तरफ ली बायांग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जो कि देखते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ने फिर से अपने टाइगर से उस पर हमला कर दिया था। ये देखकर ली बायांग फिर से वहाँ से भाग चला जाता है, और ऐसा करते करते तो सिल्वर टाइगर किंग ने उन दोनों को ही वहाँ से भगा दिया था। सिल्वर टाइगर किंग भी उनके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम मेंबर पर किंग कॉन्ग को भी देखते हैं, जो कि अपने साथियों को सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने का हुक्म दे देता है, लेकिन इस तरफ सिल्वर टाइगर किंग घोड़े पर सवार होकर उनकी गेट को तोड़कर निकल गया था। ली बायांग के पास उसका एक साथी आकर उसे बताता है कि मुझे लगता है कि आपका स्वॉर्ड गार्डियन टेक्निक अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसलिए आपको स्वॉर्ड गार्डियन टेक्निक को अपने आप की गोल्डन एफिनिटी टेक्निक में कन्वर्ट करना चाहिए। ये कहते साथ ही तो वहाँ पर ली जी हुआ, पर्पल वॉल्फ और साथ ही साथ में किंग कॉन्ग भी उसके पास आ जाते हैं, ताकि वो कुछ नया प्लान कर सकें। ली बायांग ली जी हुआ से कहता है कि मैं अपने गोल्डन एफिनिटी की पावर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए सिटी को अब आपने संभालना होगा। जिस पर ली जी हुआ उससे कहती है कि ठीक है, सिटी को तो मैं खुद ही संभाल लूंगी। ली जी हुआ बोल रही थी कि हमारे क्लैन के इर्द गिर्द अब काफी ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग भी हम लोगों को खत्म करना चाहता है, इसलिए हमें अपनी प्रोटेक्टिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगी। ली बायांग के जाने के बाद तो किंग कॉन्ग बोल रहा था कि क्या तुम लोगों को लगता है कि हमें अब फिर से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर देना चाहिए या बाकी क्लैन के साथ लड़ाई कर लेनी चाहिए। जिस पर वो लोग बोल रहे थे कि अब हमें सिल्वर टाइगर किंग के साथ नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अब वो हम लोगों से ज्यादा पावरफुल हो गया है और हमें चाहिए कि हम अपनी लड़ाई बाकी क्लैन्स के साथ शुरू कर लें। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को रास्ते पर आगे जाता हुआ देखते हैं कि अचानक से वो तीनों क्लैन के लोगों को देख लेते हैं कि यहाँ पर एक न्यू क्लैन की भी एंट्री हो जाती है। इस सिटी का नाम माउंटेन सिटी था, और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को ये मौका सिर्फ और सिर्फ सिल्वर टाइगर किंग ही की वजह से मिला है कि हम बायांग सिटी पर हमला कर सके, और वो बायांग सिटी पर हमला करने के लिए जा रहे थे। किंग फैंग भी इन लोगों के साथ ही जा रहा था, जिसकी 3 आंखें थी, और वो अपने साथ मौजूद जैंग हुआ से कहता है कि जैंग हुआ, क्या तुमने सिल्वर टाइगर किंग को उन लोगों को हराता हुआ देख लिया था? वो बताती है कि हाँ, मैंने सिल्वर टाइगर किंग को अपनी आंखों से देखा है कि उसने स्वॉर्ड गार्डियंस को हरा दिया था, इसलिए अब इन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि वाकई में सिल्वर टाइगर किंग भी ज्यादा से ज्यादा पावरफुल इंसान है। वो लोग आगे जा ही रहे थे कि अचानक से सिल्वर टाइगर किंग उनके सामने आ जाता है। ये देखकर तो किंग फैंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए हो? सिल्वर टाइगर किंग दरअसल में यहाँ पर इन लोगों के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए आया हुआ था, और वो उन लोगों को कहता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि वारमेंगर क्लैन में मौजूद बायांग सिटी में अभी भी कारोबार चलता रहता है, और वो कारोबार भी ऐसे ऐसे क्लैन के लोगों का है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल भी दुश्मन है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से कारोबार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर उनका एक साथी जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था, जिसका नाम सैंटिंग था, वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम हमारे बीच ना ही आओ तो अच्छा होगा। सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सिटीज को तबाह करोगे और हमारी होली सिटी पर भी हमला करोगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, बल्कि तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। जिस तरह से मेरी लड़ाई बाकी सारे क्लैन्स के साथ चल रही है और हम ह्यूमन क्लैन वाले लोग तुम लोगों के साथ भी लड़ाई करने पर आ जाएंगे, तो तुम लोगों को ही उल्टा नुकसान होने वाला है। सैंटिंग आगे आते हुए तो उसे कहता है कि मैं आज लोगों को खत्म कर दूंगा, जो कि सुनते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग उस पर हमला कर देता है। इस तरफ जेंग हुआ ने भी अपने आप की स्कॉर्पियन टेक्निक से सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग अपनी फिस्ट पावर से उसके स्कॉर्पियन टेक्निक में होने वाले हमले को डोज कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग पीछे हटती हुई फिर भी उन लोगों से कहता है कि किंग फैंग मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिटीज को डिस्ट्रॉय करने के पीछे ना पड़े, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों को मेरी लाश से ऊपर गुजर कर आना होगा। सैंटिंग और जेंग हुआ भी यहाँ पर और भी गुस्सा हो चुके थे, जो कि उन पर हमला करने के लिए फिर से जा ही रहे थे, लेकिन किंग फैंग इस मर्तबा उन दोनों को रोक लेता है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सिटी के लोगों को ना मारे, जिस पर किंग फैंग उससे कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ इस बात को मान लेता हूँ। और ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग फिर से बायोटियान को मारने के लिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट तो उसका बायोटियान को खत्म करना था, इसके बाद वो इन लोगों को भी देख लेगा। सिल्वर टाइगर किंग को दोस्तों मार्शल गॉड के अलावा कोई और लोग टक्कर नहीं दे सकता था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग अब इन सारे लोगों को कंट्रोल से आजाद हो चुका था। और यहाँ पर किंग फैंग कहता है कि जब हम भी पावरफुल हो जाएंगे तो हम भी इसी तरह से मिशन को कंप्लीट किया करेंगे।
दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं कि यूजी मिंग उसके पास आ जाती है। सिल्वर टाइगर किंग को वो बताती है कि मुझे पता है कि बायोटियान कहाँ गया हुआ है। वो सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि वो भी फॉरबिडन एरिया की तरफ चला गया है। सिल्वर टाइगर किंग ये जानकर फिर वही चाहता था कि वो उसके पीछे फॉरबिडन एरिया में भी चला जाए। यूजी मिंग ने सिल्वर टाइगर किंग को 3 पेल दे दिए थे और यहाँ पर वो तीनों पेल अपने घोड़े को खिला देता है और उसे कह रहा था कि तुम कहीं दूर जाकर अपने आप को रिफाइन कर लेना और अगर मैं तुम्हें नहीं मिलूं तो तुम डायरेक्टली होली सिटी वापस चली जाना। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग और यूजी मिंग को फॉरबिडन एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि ये फॉरबिडन एरिया सबसे ज्यादा अलग फॉरबिडन एरिया है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक लाइटिंग पाई जाती है और साथ ही साथ में बहुत सारे डीमन बीस्ट जो कि ब्लैक लाइटिंग को यूज किया करते हैं। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि मैंने एक मर्तबा यहाँ आने की कोशिश की थी लेकिन मैं बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। वो दोनों आगे जा ही रहे थे कि अचानक से बहुत सारे डिमोनिक लिपर्ड्स इन दोनों को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं, जिस पर यूजिमी बताती है कि इन लिपर्ड्स को ये नहीं मालूम कि किसकी स्ट्रेंथ कितनी है लेकिन ये हमला जरूर करेंगे। सिल्वर टाइगर किंग उन पर हमला करने लग गया था कि तभी यहाँ पर यूजिमी अपनी 9th हेवन की स्केल को यूज करने लग जाती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अरे तुमने तो 9th हेवन की स्केल को यूज कर लिया। सिल्वर टाइगर किंग इस स्केल को देखकर थोड़ा सा हैरान रह गया था क्योंकि ये स्केल फायर फॉक्स क्लैन का था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब आप काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। तभी यहाँ पर अचानक से इन पर बहुत सारे डिमोनिक वेन्स ने आकर हमला कर दिया था, जिसे सिल्वर टाइगर किंग लगातार ही बचने की कोशिश करता है। यूजिमी भी सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर वो दोनों जैसे ही वहाँ से भागने लग गए थे तो और भी बहुत सारे वैन ने इर्द गिर्द से इन लोगों को घेर लिया था, लेकिन फाइनली वो इनसे बचते हुए आगे चले जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आगे चली ही गए थे कि एक बहुत बड़ा सा डिमोनिक जॉइंट स्टोन इन लोगों के सामने आ गया था और ये जॉइंट स्टोन डीमन इन पर हमला करना शुरू कर देता है, जो कि देखते साथ ही ये दोनों भी उस जॉइंट डीमन के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। जॉइंट स्टोन डीमन को हराने के बाद वो जैसे ही वहां से आगे निकलने लग गए थे तो उन लोगों के सामने बायोटियान आ जाता है, जो कि यूजी मिंग से कहता है कि यूजी मिंग तुमने हमारे डीमन क्लैन के साथ गद्दारी की है। यूजी मिंग उसे कहती है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने आप लोगों के साथ गद्दारी क्यों की है, क्योंकि मेरे मून फॉक्स क्लैन ने आप लोगों के डीमन क्लैन का अच्छा खासा सपोर्ट किया था। बायोटियान गुस्सा होती हुई उन दोनों पर अपनी थंडर बॉल से हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे। बायोटियान भी उन लोगों से कहता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह से मेरे थंडर बॉल से बच सकते हो। बायोटियान की ये कहते साथ ही तो वो खुद तो वहां से चला गया था, लेकिन इन पर हमला करने के लिए वहां पर और भी बहुत सारे डीमन जॉइंट्स आ चुके थे, जिस पर ये इन लोगों ने उड़ना तो शुरू कर दिया था लेकिन ये दोनों ज्यादा टाइम तक उड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग में मन में आइडिया आ जाता है और वो अपनी स्नोफॉल फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके एक चेन बना लेते हैं, जो कि उस पर ऊपर जा ही रहे थे कि अचानक से इन पर डिमोनिक पाम हैंड ने हमला कर दिया था, मगर सिल्वर टाइगर किंग मुश्किल से उस पाम हैंड को भी रोक लेता है। सिल्वर टाइगर किंग ने इस हमले को तो डोज कर दिया था कि तभी यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए एक डिमोनिक ड्रैगन आ जाता है, जो कि अपनी पंजों का यूज करके इन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन के साथ लड़ते लड़ते उसके ऊपर चढ़ा गया था और अपनी स्नो डीमन फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करके उसी भी चेन में फंसा देता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग उस ड्रैगन को लगातार ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस काम में उसे काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फाइनली उसे मार गिराकर उसमें मौजूद उस पेल को भी निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बॉल थी। इन दोनों ने उसे लड़ते लड़ते ड्रैगन बॉल की इस टेक्निक को हासिल कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन थंडर बॉल होती है और ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अचानक से इन पर हमला करने के लिए वही जॉइंट स्टोन डीमन के साथ साथ वेन्स आ रही थी, इसलिए वो लोग यहाँ से भाग चले जाते हैं। वो दोनों फॉरबिडन एरिया में आगे जा ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक से उन लोगों को किसी की प्रेजेंस महसूस हो जाती है कि तभी यूजिमी कहती है कि मुझे अब वही चीज महसूस हो रही है जिसे हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ पर तो डिवाइन फॉक्स वेपन मौजूद है। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे कहता है कि अच्छा फिर तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर अपने मंजिल के करीब पहुंचा चुके हैं। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम क्या इस फॉरबिडन एरिया में सिर्फ और सिर्फ इसी एक ही ट्रेजर को हासिल करने के लिए आई हुई हो। वो बताती है कि डिवाइन फॉक्स वेपन का यूज करते हुए मैं अपने सारे क्लैन को कंट्रोल कर सकती हूँ, और साथ ही साथ में वो ये भी बता रही थी कि अगर मुझे किसी एक और वेपन की जरूरत पड़ी तो वह भी मैं तुम्हें बता दूंगी। यूजिमी सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि क्या तुम्हें मेरा ये ऑफर मंजूर है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर की मार्शल गॉड बनने वाली हैं। इसके बाद वो फिर से वहां से आगे चलने लग जाते हैं कि अचानक से उन्हें वहां पर कुछ राइटिंग देखने को मिलती है, जिस पर यूजिमी बोल रही थी कि मैंने बहुत सारे मार्शल गॉड्स को देखा है, लेकिन उन मार्शल गॉड में से ये किसी की राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन खैर वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और फिर से वहां से आगे जाने लग गए थे और आगे की जानिब उन लोगों को काफी ज्यादा थंडर लाइटिंग देखने को मिलती है, जिससे उन लोगों को लग रहा था कि अरे यहाँ पर अब हालात बिल्कुल भी खराब होने वाले हैं।
सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन में ये सोच रहा था कि अरे उस जगह पर जो कुछ लिखा हुआ था और ये जो लाइटिंग अटैक्स हो रहे हैं, मुझे तो इनमें एक बीच में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है। शायद कहीं ऐसा ही ना हो कि वो यहाँ पर हमें बता देना चाहते हो कि आप लोगों के लिए आगे जाना काफी ज्यादा मुश्किलात से भरा हुआ है, इसलिए आप लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए। यूजीमी भी मन ही मन में परेशान हो रही थी और वो सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि मुझे भी कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि डिवाइन फॉक्स वेपन अभी भी उसी ही शक्ल में मौजूद है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम डिवाइन फॉक्स वेपन को हासिल कर लेंगे तो हमें सारी की सारी हकीकत और इस खतरे के रिलेटेड भी जानकारी मिल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बायोतियान भी इसी फॉरबिडन लैंड में पहुंचा चुका था और ये दोनों जैसे ही वहां से आगे बढ़ने लगते हैं तो आगे जाते हुए इन लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी पीछे से बायोतियान भी पहुंचा गया था, जो कि पीछे से इन पर हमला करने के लिए अपनी स्वॉर्ड समेत रेडी खड़ा हुआ था। अचानक से बायोतियान पर भी थंडर लाइटिंग गिरने लग जाती हैं, जिससे वो तो वहां से भागने लग गया था और इस तरफ ये दोनों मिलकर उन थंडर लाइटिंग अटैक्स को फेस कर रहे थे। और यहाँ पर इन दोनों को अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, जो कि इन सारे लोगों के जानने वाले लोगों की आवाजें थी। अचानक से इन दोनों को खत्म करने के लिए मार्शियल बीस्ट आ जाते हैं, जो कि ये दोनों भी उनसे लड़ने लग जाते हैं। यूजीमी ने अपने आप की स्लैश अटैक से उनको खत्म करने की कोशिश की थी और दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेयर से उनके साथ लड़ रहा था। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए एक बर्ड बीस्ट आ गया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग को लगता है कि मेरा स्पेयर इसे खत्म नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने आप की सिल्वर टाइगर फॉक्स टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने फॉक्स से उस पर हमला कर देता है, जो कि उसने उस हमला समेत ही उस बर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। फाइनली अब वो दोनों डिवाइन फॉक्स वेपन के पास आ जाते हैं, जहां पर यूजीमी उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे निकल नहीं पा रहा था। इसलिए सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप की ब्लड लाइन की पावर को यूज करना होगा। और वो जैसी ही ब्लड लाइन की पावर यूज करती है तो वहां पर उन्हें 9 टेल की फॉक्स नजर आ जाती है, जिसे उन लोगों को मालूम हो जाता है कि मार्शियल गॉड भी इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। 9 टेल फॉक्स को देखकर सिल्वर टाइगर किंग उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपको इस डिजास्टर यहाँ पर जॉम्बर हमले हो रहे हैं इससे रिलेटेड पहले से ही मालूम था। अभी वहां पर अचानक से लाइटिंग नीचे से निकलती हुई आसमानों को छूने लग गई थी, जो कि हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि बाइंग सिटी में खड़े हुए किंग फेंग और जेंग हुआ भी ये सब कुछ देख रही थी, जहाँ पर जेंग हुआ उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये सिल्वर टाइगर किंग फॉरबिडन एरिया में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वहां पर हमें ये लाइटिंग देखने को मिल रही है। किंग फेंग कह रहा था कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन अगर सिल्वर टाइगर किंग उस जगह पर पहुंच गया तो वहां पर काफी ज्यादा सुप्रीम वेपन भी मिला करते हैं, जो कि इंसान की जिंदगी को चेंज करके उसे पावरफुल बना देते हैं। इसलिए हमें भी वहां पर चलना होगा ताकि हमें भी कोई अच्छा सा ट्रेजर मिल जाए और हम उसे तीनों क्लैन में बांट देंगे। दूसरी तरफ से वॉल्फ भी अपनी वॉल्फ शेप में आकर उसके पीछे फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें मिसेज लू भी हाई और उसके बाकी सारे साथियों को दिखाया जाता है, जो कि सिल्वर टाइगर किंग की दूसरी टीम थी, और वो लोग भी इस लाइटिंग को देख लेते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग फॉरबिडन एरिया में पहुंच चुका है। मास्टर लू भी आई और उसके बाकी साथी तो मिसेज लू से कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम्हें फॉरबिडन एरिया में चले जाना चाहिए, यहाँ पर हम डीमंस को खुद ही देख लेंगे। ये बात जाने के बाद मिस लू और साथ में मौजूद बाकी साथी फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ से हम डीमन क्वीन यूजी की टीम को भी देख लेते हैं, जो कि इसी लाइटिंग को देखकर बोल रहे थे कि ये तो फॉरबिडन एरिया से बाहर आ रही है। यूजी को वो इसके बाकी साथी बोल रहे थे कि तुम्हें भी फॉरबिडन एरिया में चले जाना चाहिए, यहाँ पर हम खुद ही ह्यूमंस को देख लेंगे, जिस पर वो भी कहती है कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। यूजीमी अभी भी उस डिवाइन फॉक्स वेपन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वो उसे बाहर निकाल भी ले लेती है। ये देखकर तो 9 टेल फॉक्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहां पर उन दोनों के पास गोल्डन मार्शियल गॉड भी पहुंचा जाते हैं, जिसका नाम डुवुजू था, जिसे देखकर तो वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो रह गए थे कि आखिरकार ये मार्शियल गॉड यहाँ पर कैसे पहुंचा चुका है। मार्शियल गॉड डुवुजू के आते ही वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम लोगों ने इस जगह के रूल की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। सिल्वर टाइगर किंग भी उसका मजाक उड़ाती हुई कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो। मार्शियल गॉड सुनकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने मुझे चैलेंज कर दिया है। हालांकि पहले मौजूद सारे मार्शियल गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए तुम्हें इसका बदला भी लेना पड़ेगा। ये कहते साथ ही तो गोल्डन मार्शियल गॉड ने सिल्वर टाइगर किंग और साथ ही साथ में उसकी दूसरे साथी पर एक सील फॉर्मेशन से हमला कर दिया था, जिससे उन दोनों ने अपने आप की जान मुश्किल से बचा ली थी। इस अटैक के होते हुए तो 9 टेल फॉक्स भी पत्थरों में फंस चुकी थी, लेकिन फाइनली वो उन पत्थरों से बाहर निकल कर आ जाती है कि तभी यहाँ पर जैसे ही वो मार्शियल गॉड डुवुजू फिर से अपना पाँव जमीन पर दे मारता है। और ये देखते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग भी उसे कहता है कि अरे हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, और वो दोनों मिलकर तो उस मार्शियल गॉड पर हमला कर देते हैं।
मार्शल गॉड ने इस हमले को डॉज कर दिया था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग अपने इनफाइनाइट स्पेयर से फिर से मार्शल गॉड डुवुजी पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में फाइट एक लंबे टाइम तक चलती जाती है। बार बार हमला करने के बावजूद भी उस पर कुछ ही असर नहीं हो रहा था, इसलिए सिल्वर टाइगर किंग अपनी सिल्वर टाइगर को एक्टिवेट कर देती हुई उस पर हमला कर ही देता है, मगर उसने इस हमले को एक ही हाथ से डॉज कर लिया था। इन तीनों को फाइट तो चल ही रही थी। दूसरी तरफ से हम नाइन टेल फॉक्स को देखते हैं जो कि पत्थरों से निकलती हुई अपने आप की असल रूप में आ जाती है, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म थी। इस लड़की का नाम याओ याओ था, जो कि कहती है कि आज मैं गोल्डन मार्शल गॉड को खत्म कर दूंगी, और ये देखते साथ ही तो वो तीनों के तीनों गोल्डन मार्शल गॉड को खत्म करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डुवुजी आगे बढ़ती हुई सबसे पहले यूजीमी पर हमला कर देता है, मगर यूजीमी ने अपनी जान बचा ली थी। सिल्वर टाइगर किंग भी आगे आते हुए डुवुजी पर हमला कर देता है और साथ ही साथ में नाइन टेल फॉक्स ने भी डुवुजी पर लगातार हमला शुरू कर दिया था। डुवुजी भी अपनी फायर टेक्निक को यूज करती हुई इन तीनों को ही एक ही साथ में टारगेट कर देता है और वो इन पर डायरेक्ट ही हमला कर रहा था, लेकिन वो तीनों भी एक डुवुजी को डिफेंड कर रहे थे। इस मौका पर डुवुजी ने अपने आप के इर्द गिर्द एक सील भी बना ली थी, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने उसकी सील को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर डुवुजी भी हैरान रह गया था, मगर ये तीनों डुवुजी के सामने काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। डुवुजी के हमला होते हुए तो फिर से इन चारों के बीच में अच्छी सी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें वो तीनों बार बार एक एक करते हुए डुवुजी को अपना आप टारगेट कर रहे थे। डुवुजी गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने डार्क थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही तो वहाँ पर डार्क थंडर गिरने लग जाते हैं। और इन डार्क थंडर के गिरते साथ ही तो हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग भी उनका मुकाबला करने के लिए अपनी स्पेयर टेक्निक से उन डार्क थंडर से बचने लग जाता है। डुवुजी उस पर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम इस डार्क डिवाइन थंडर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने की इजाजत दोगे तो ये तुम्हें फुली कंट्रोल कर लेगा। यूजीमी जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग को देख लेती है तो वो तो उसे बचाने के लिए डार्क डिवाइन थंडर को रोकने के लिए जा ही रही थी, लेकिन नाइन टेल फॉक्स उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि ये एक डार्क डिवाइन थंडर है, तुम इसे नहीं रोक पाओगी, उल्टा तुम्हें इससे नुकसान होगा। सिल्वर टाइगर किंग तो अब मारा ही जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग की तरफ बढ़ते हैं तो सिल्वर टाइगर किंग ने एक भारी सी एनर्जी रिलीज कर दी थी, जिससे वो डार्क डिवाइन थंडर लाइटिंग अटैक को खत्म कर देता है। ये देखकर तो डुवुजी उसे कहते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग आखिर तुमने कौन सी टेक्निक यूज की है तो तुमने इस डार्क डिवाइन थंडर को भी अपनी बॉडी से फिर से आउट कर दिया है, जो कि तुम लगता है काफी पावरफुल हो। यूजीमी भी और नाइन टेल फॉक्स भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग ने डार्क डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने नहीं दिया है, बल्कि उल्टा इसने तो इसे रिफाइन कर लिया है, गोल्डन गॉड वेसल टेक्निक को भी अचीव कर लिया है। सिल्वर टाइगर किंग भी अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो भेट धर्मा गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि देखते साथ ही उसने डुवुजी पर हमला कर दिया था। डुवुजी इस हमले से पीछे धकेल गया था, लेकिन जैसे ही वो फिर से थोड़ा सा संभल गया था तो अपनी थंडर लाइटिंग टेक्निक को एक्टिवेट करके सिल्वर टाइगर किंग की टाइगर को पीछे मारकर वहां पर उसी की डिस्ट्रॉय कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब डुवुजी पर स्नो फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करके उसे चैन में फंसाने ही लग गया था, लेकिन गोल्डन मार्शल गॉड पावरफुल था और डुवुजी की ये करते साथ ही तो वो इस हमले को भी अपने आप को बचाकर आजाद कर लेता है। डुवुजी को देखकर यूजीमिंग और साथ ही साथ में नाइन टेल फॉक्स ने अपनी उसी ही न्यू वेपन का यूज कर लेते हैं, जिसका नाम डिवाइन फॉक्स वेपन था, और वो जैसे ही इस पर हमला कर देते हैं तो इन लोगों ने डुवुजी को घायल करके पीछे कर दिया था। डुवुजी घायल तो हो ही चुका था, इसलिए यहाँ पर वो अपनी एक लास्ट फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही तो उसने तीनों को फॉर्मेशन में बंद कर लिया था। तभी यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ पर किन हालात से गुजर कर आई हुई हूँ। वो बताती है कि आज से कई हजार साल पहले हेवन नाराज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग और क्लैन डिस्ट्रॉय होकर गायब हो चुके थे और वो अभी भी बैटल एरिना में कोमे में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी हेल्प किसी शातिरशाली इंसान ने कर ली थी और उसने मुझे यहाँ पर इसी ही वेपन यानी कि डिवाइन फॉक्स वेपन की हिफाजत करने के लिए भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर तुम लोग आ गए थे और मेरी जान को भी तुम लोगों ने बचा लिया है। साथ ही साथ में नाइन टेल फॉक्स उसे बताती है कि हम लोगों को ही आप ही की तरह के मसीहा की जरूरत थी और मुझे बताया गया था कि आप ही की तरह एक मसीहा आएगा जो कि सारे लोगों को आजाद करके हेवन को राजी कर लेगा। यूजीमी भी ये सुनकर मन ही मन में खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जब सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा तो और हेवन भी राजी हो जाएगा तो हमारा क्लैन भी फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तभी अचानक से वो दोनों देख लेते हैं कि डुवुजी वायुयान को अपने साथ भगाकर लेकर जाने ही वाला था, लेकिन ये तीनों उन दोनों को कहां भागने दे रहे थे। दूसरी तरफ हमें केव में फिर से डुवुजी को दिखाया जाता है, जिसने बहुत सारे डीमंस को अपने साथ कैद कर लिया था और उनमें से एक डीमन। दूसरी तरफ हम डुवुजी को देखते हैं जिसने वायुयान और साथ ही साथ में दो और डीमंस को अपने कब्जे में लेकर एक केव में लेकर आ गया था और वो जैसे ही उन्हें हील कर लेता है तो डुवुजी उनसे कहता है कि तुम तीनों को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। सिल्वर टाइगर किंग ने बाकी साथियों को बोला था कि जल्दी से हमें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, नहीं तो वो
वो हमसे दूर निकल जाएंगे और वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करके उस सील फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेते हैं। वो जैसे ही डुबूजी को ढूंढने के लिए निकल आ गए थे, लेकिन कहीं भी डुबूजी उन्हें नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जिस तरफ वो भागा था उसने अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया होगा। इसके बाद फिर से भी उन लोगों ने अलग अलग जाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया था, मगर फिर से एक पॉइंट पर कंबाइन होकर वो लोग कह रहे थे कि अभी भी हमें नहीं मिला। कि तभी किंग फेंग की आवाज पीछे से उन्हें सुनाई दे देती है। किंग फेंग सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटिंग देख ली थी, इसलिए मैं इसी ही तरफ आ गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था? जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि हमसे मार्शल गॉड गुम गया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। किंग फेंग उन तीनों से कहता है कि मार्शल गॉड तो काफी पावरफुल होता है, इसलिए तुम तीनों उसका कैसे मुकाबला कर पाओगे? अगर तुम लोग मेरे साथ टीम में मिल जाओगे तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर और भी कीमती कीमती ट्रेजर्स ढूंढ सकते हैं। सिल्वर टाइगर किंग और उसके बाकी तीनों साथियों सोचने के बाद उसके साथ जाने ही लग जाते हैं कि तभी रास्ते पर जाती हुई अचानक से सिल्वर टाइगर किंग को खून की बू आ जाती है। इसलिए यहाँ पर बाकी साथी उसे बोल रहे थे कि हमें लगता है कि डुबूजी यहीं कहीं है। ये कहते साथी तो वो डुबूजी के पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन किंग फेंग मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा है कि इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल गॉड को हराने और मारने के लिए जा रहे हैं। किंग फेंग को मालूम था कि मार्शल गॉड ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वो उन तीनों का साथ देते हुए आगे जाने लग जाता है कि अचानक से इन सारों लोगों के सामने अब दो बड़े बड़े डीमन आ चुके थे। सिल्वर टाइगर किंग किंग फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये कितने लेवल के डीमन बीस्ट है? जिस पर वो बता रहा था कि ये लेवल 6 के डीमन बीस्ट हैं और ये भी काफी पावरफुल होते हैं। दूसरी तरफ हमें लेवल 6 के उन दोनों डिमोनिक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि आपस में ही एक चीज पर हमला करी जाते हैं और ये लोग भी ये देख लेते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं और काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो दोनों दरअसल में डिमोनिक गॉड बोन पर हमला कर रहे थे और ये देखकर तो उन लोगों को लगने लगा था कि हमें डिमोनिक गॉड बोन की जान बचा लेनी चाहिए। तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन में ये सोचने लग जाता है कि मुझे अपनी कोई न्यू टेक्निक को एक्टिवेट करना होगा, जो कि देखते साथ ही तो वो अपनी एक न्यू टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें वो अपनी स्पेयर की एक चेन बनाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो तीनों भी गॉड बोन को लेने के लिए उन दोनों डीमंस पर हमला करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो डीमंस तो इन पर काफी ज्यादा अच्छे से हमला कर रहे थे। नाइन टेल फॉक्स भी अब बीच लड़ाई में एंटर हो चुकी थी ताकि वो यूजिमी की जान बचा सके, जो कि देखते साथ ही तो उनके बीच में अच्छी सी फाइट लग रही थी। जैसे ही डीमन बीस्ट देख लेता है कि हम इस डीमन गॉड बोन को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो उसे वहां से भाग ले चला जाता है, मगर वो तीनों भी उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो उस डीमोनिक गॉड बोन को हासिल कर लें। दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी न्यू टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और अपने हैंड पावर का यूज करती हुई वहां पर वो उस टेक्निक की वजह से चट्टान को भी तोड़कर रख देता है। सिल्वर टाइगर किंग अब कहता है कि मैं डुबूजी को बता दूंगा कि अब मैं कितना पावरफुल हो गया हूँ और वो फिर से उन्हें ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है कि अचानक से यहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा निकल आ जाता है, जिसे देखकर तो वो भी उस गड्ढे में घुस जाता है। तभी अचानक से सिल्वर टाइगर किंग को वहां पर पानी में से गोल्डन डिवाइन लोटस मिल जाता है, जो कि उसकी पांचों के पांचों न्यू टेक्निक्स को एक्टिवेट करने में उसकी हेल्प कर सकता है, इसलिए वो उसे उठाकर आगे निकल पड़ता है। तभी वहां पर आगे जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग को एक फ्लेम ड्रैगन हार्स मिल जाता है और उस फ्लेम ड्रैगन हार्स को देखकर सिल्वर टाइगर किंग मालूम हो ही गया था कि ये फ्लेम हार्स काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर एक अगले ही गड्ढे में पहुंच जाते हुए सिल्वर टाइगर किंग को एक और कीमती सा ट्रेजर भी दिख जाता है, जिससे उसे लगने लगा था कि ये ट्रेजर और वो ड्रैगन हार्स काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके इन्हें हासिल करना होगा। दूसरी तरफ अभी भी हम उस डीमन बीस्ट को भागता हुआ देखते हैं, जहां पर उसके तीनों साथी भी उसके पीछे भागे जा रहे थे। अचानक से यहाँ पर हम एक जेट पॉड पेल को देख लेते हैं कि तभी मिस लू और उसकी बाकी साथी टीम भी उसके पास पहुंचा चुके थे। गोल्डन वेपन को हासिल करने के लिए तो हम देखते हैं कि वहां पर यूवूजी और मिस लू पहुंचा चुकी थी। यहाँ पर यूवूजी मिस लू को बोल रही थी कि मैं तुम्हें इस गोल्डन वेपन को ले जाने नहीं दूंगी। ये बात सुनकर तो मिस लू की दूसरी साथी यांग लिंग जिंग गुस्सा हो चुकी थी, जो कि आगे बढ़ती हुई हम देखते हैं कि यूवूजी पर ही हमला कर देती है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर यूवूजी का अटैक आगे बढ़ती हुई उस डिवाइन फर्नेस को जाकर टकरा जाता है, जिससे अचानक से और भी बहुत सारे ट्रेजर्स बाहर निकल कर आने लग जाती है, जिन्हें देखकर तो ये भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस डीमन बीस्ट को देखते हैं, जो कि एक पॉइंट पर पहुंचा गया था, जो कि देखते साथ ही वो अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर लेता है और वहां पर मौजूद बाकी सारे डीमन बर्ड और डीमन बीस्ट एक एक करके अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं।
इन सारे डीमंस की एनर्जी मिलकर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बना लेते हैं, जिससे वहाँ का पहाड़ भी टूटने लग जाता है, जो कि देखते साथ ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन बीस्ट सामने आ जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डीमन जॉइंट्स था। नाइन टेल फॉक्स ये देखकर हैरान रह जाती है और वो बोल रही थी कि ये एक आई सील है और हम इस आई सील को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर हम सारी चीजों को आजाद करने में कामयाब हो जाएंगे। वो बोल रही थी कि मुझे जल्दी जल्दी से या किसी भी तरीके से इस आई सील को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे तोड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आई सील भी अब उन सारे लोगों के सामने उठ खड़ा हो गया था, जो कि देखते साथ ही तो उन सारे डिमोनिक बीस्ट के साथ साथ उनके बाकी साथियों ने भी उस पर हमला कर दिया था। यहाँ पर पहले ही बर्ड फ्लाइंग बीस्ट ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन आई अफसील सबसे पहले उसके पंखों को मरोड़कर उसे खत्म कर देता है और उसके बाद एक एक करते हुए बाकी सारे डिमोनिक बीस्ट भी उस आई सील पर हमला कर रहे थे। आई अफसील काफी भड़क चुका था, जो कि देखते साथ ही तो यहाँ पर डिमन बीस्ट आगे आते हुए उसके पैर पर हमला कर देता है, लेकिन आई अफसील ने उसे जैसे ही मारने लग गया था तो बीच रास्ते में अब सिल्वर टाइगर किंग आ जाता है, जो कि अपनी न्यू टेक्निक का यूज करती हुई आई अफसील के एक हाथ को अपनी चेन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। आई अफसील पर हमला करने के लिए डिवाइन फर्नेस भी अब पहुंचा चुका था। एक तरफ तो सिल्वर टाइगर किंग ने उसके एक हाथ को पकड़ रखा था, लेकिन आई अफसील दूसरे हाथ से डिवाइन फर्नेस पर हमला कर रहा था। तभी यहाँ पर अचानक से आई अफसील अपने ही एक हाथ को तोड़ लेता है, लेकिन उसने अपने हाथ को फिर से भी रीजनरेट कर लिया था, जो कि देखते साथ ही ये सीन भी काफी भयानक हो गया था, क्योंकि ये अब आई अफसील का कुछ ही नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मगर आई अफसील भी इन लोगों पर अब गुस्सा तो हो ही चुका था। आई अफसील काफी गुस्सा हो जाते हुए तो अपनी एक जोरदार एनर्जी को रिलीज कर लेता है, जिससे सिल्वर टाइगर किंग और साथ ही साथ में वो गोल्डन फर्नेस भी अब पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग ने एक बार फिर से अपनी न्यू टेक्निक से उसकी पीठ पर हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उस पर कुछ ही असर नहीं होता और तभी यहाँ पर एक बीस्ट ने ऊपर की तरफ उठ लेती हुई उस डिवाइन फर्नेस से जोरदार उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, लेकिन आई अफसील इसे भी भांप लेता है और रोकने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर एक पंख नीचे उतरती हुई फोनिक्स टाइप के एक डीमन बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे आती हुई आई अफसील पर ही डायरेक्ट हमला करता है। आई अफसील ने देखते ही देखते अपने दो हैंड की बजाय दो और हैंड को भी एक्टिवेट कर दिया था और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल लगने लग गया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि अरे अब तो तुम काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि सिल्वर टाइगर किंग अब अपने खुद की फुल फॉर्म में आ चुका है, इसलिए तो आई अफसील को बोल रहा है कि अब तो तुम और भी कमजोर लग रहे हो। आई अफसील पर एक शॉट से हमला हो गया था। अब सिल्वर टाइगर किंग आगे आती हुई उसी ही शॉट को आई अफसील के अंदर और भी ज्यादा घोंप देता है, जिससे आई अफसील को काफी तकलीफ हो रही थी। सिल्वर टाइगर किंग के ऐसा करने साथ ही तो आई सील वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है कि तभी यहाँ पर अगली ही पल हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग पर एक जॉइंट बीस्ट आकर हमला कर रहे थे, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग इनसे अब फाइट कर रहा था और इनमें से बहुत सारों को खत्म कर देता है। वो सारे डिवाइन जॉइंट स्टोन तो एक एक करके आपस में ही मिलने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर तो सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपनी उसी ही जेटपॉड से मिलाकर उस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण तो सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग तो उसके सामने कभी भी हार नहीं मानने वाला था, बल्कि वो भी जॉइंट डीमन भी उस पर लगातार ही हमले करी जा रहा था और जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग की तरफ वो भागती हुई जा रहा था तो सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी स्नोफॉल फ्रीजिंग टेक्निक से उसे इर्द गिर्द से घेर लेता है। इस मर्तबा सिल्वर टाइगर किंग ने अपने एक आइकॉनिक लेवल की इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया था और देखते साथ ही तो वो अपनी 1000 क्लोन ऑफ स्पेयर यूज कर लेती हुई उस पर डायरेक्टली हमला कर देता है। स्टोन जॉइंट तो काफी घायल हो चुका था और नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह से उठकर सिल्वर टाइगर किंग ही की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग के बाकी साथियों ने भी उस पर अब हमला करना शुरू कर दिया था। फाइनली इन सारे लोगों ने मिलकर उस जॉइंट स्टोन डीमन को काफी वीक कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हमें फिर से यूजी और साथ में मिस लू की फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पर यांग लियू भी मौके का फायदा उठा लेती हुई भागने ही जा रही थी, लेकिन यूजी उसके पीछे निकल जाती है क्योंकि वो यांग लिंग को खत्म करना चाहती थी। यूजी भी और नाइन टेल्स फॉक्स भी सिल्वर टाइगर किंग के पास अब पहुंच चुके थे। साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग का वही एक और साथी भी यहाँ पर पहुंचा चुका था, जिसका नाम किंग फैंग है और वो नीचे बैठती हुई अपने प्रोसेस और बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि नाइन टेल फॉक्स और यूजिमी भी एक दूसरे से कहती है कि हमें भी अब पावरफुल होना पड़ेगा। नाइन टेल फॉक्स डिवाइन फॉक्स वेपन को देखकर यूजिमी से कहती है कि यूजिमी तुम्हें डिवाइन फॉक्स वेपन को मुझे ही देना पड़ेगा। यूजिमी उसे कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन नाइन टेल फॉक्स उसे कहती है कि जब तुम्हारी लेवल और पावर इससे कमजोर हो जाएगी तो तुम खुद ही इसे
इसे मुझे देने पर मजबूर हो जाओगी। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि नाइन टेल फॉक्स के पास वहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रेजर आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी अब पहुंचा चुका था। नाइन टेल फॉक्स सिल्वर टाइगर किंग को बताती है कि मुझे तो ये लगता है कि जब तुम आइस सील से फाइट कर रहे थे तो ये ट्रेजर सारे तुमसे इम्प्रेस हो चुके हैं, इसलिए ये अब सारे ट्रेजर्स चाहेंगे कि ये हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो जो जो तुम्हें पसंद है वो तुम अपने पास रख सकते हो, जिससे हमारी पावर्स एनहेंस हो जाएगी। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में ये डील हुआ था कि डिवाइन फॉक्स ट्रेजर तुम्हारा होगा और इसके बाद जो भी ट्रेजर्स होंगे वो हमारे होंगे। यहाँ पर यूजिमी सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि अच्छा हमारी ये डील तो हो ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजर्स खुद ब खुद ही अपने मास्टर को चूज करते हैं, इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ। तभी यहाँ पर मिस ल्यू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सिल्वर टाइगर किंग यूजिमी के साथ ऐसे डील करे और ऐसे प्यारी प्यारी बातें करे, उससे इस मामले से गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो एक एक करते हुए ट्रेजर तो उन लोगों ने डिवाइड कर ही दे दिए थे। सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों को चुनौती देते हुए कह रहा था कि अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी सी जंग शुरू होने वाली है, इसलिए ह्यूमन क्लैन को और भी ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत होगी। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई डिवाइन स्वॉर्ड को लूसीमी को दे देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें भी अच्छे से कल्टीवेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमें और भी पावरफुल लोग चाहिए ताकि हम बाकी क्लैन का इजीली मुकाबला कर सकें। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई मिस लू की तरफ जा रहा था और साथ ही साथ में वो उस जेड की तरफ देखकर उसे कहता है कि अगर तुमने इसे समझ लिया और ये आपकी येन और यंग एनर्जी को अच्छे से समझ जाएंगी तो तुम इसका यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। सिल्वर टाइगर किंग उस डिवाइन फर्नेस की पावर को मिसेस लू को दे देता है, लेकिन अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजिमी से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और वो इन दोनों से अब काफी जेलसी फील करने लग जाती है। सिल्वर टाइगर किंग ने सारे के सारे ट्रेजर्स को इनके बीच में डिवाइड कर दिया था। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन साथी उसे बोल रहे थे कि अब तुम कैसे कल्टीवेट करोगे। सिल्वर टाइगर किंग उन्हें बताता है कि मैं गोल्डन डिवाइन लोटस के साथ अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करूंगा। तभी यूजिमी उसे देखकर कहती है कि मुझे इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि तुम सिल्वर टाइगर किंग इतने ज्यादा अच्छे भी हो सकते हो, क्योंकि ह्यूमंस काफी बुरे भी होते हैं। यूजिमी को गोल्डन डिवाइन लोटस भी चाहिए था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे नहीं देने वाला था और खुद ही उससे रिफाइनमेंट शुरू कर देता है। अगली सीन में हमें फिर से यूजी और डीमन किंग के साथियों को दिखाया जाता है, जो कि अब बिल्कुल ही लूजर बन चुके थे। मिस लू अब यहाँ पर यांग जिंग ल्यू के सामने खड़ी हुई थी और यांग जिंग ल्यू को बोल रही थी कि तुम्हें मुझे ये चीजें देना होगी जो तुमने यहाँ से कलेक्ट कर ली है, लेकिन यांग जिंग ल्यू से कह रही थी कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। योंगलिंग जी से कहती है कि तुम्हें यूजिमी जितना पावरफुल बनना पड़ेगा तभी जाकर तुम मुझे खत्म कर पाओगी, नहीं तो तुम मुझे कभी भी नहीं खत्म कर सकती हो। ये सुनकर यूजी को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने को भी आ चुके थे कि तभी यहाँ पर डीमन टाइगर किंग आते हुए उनकी फाइट को रोक लेता है और उनसे कहता है कि अब हम लोगों को इत्तेहाद करने की जरूरत है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अगर हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिलते और हमारे क्लैन नहीं मिलते तो वो हम लोगों को खत्म कर देगा। यहाँ पर जैसे ही यूजी ने डीमन टाइगर किंग को देख लिया तो वो तो खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। डीमन टाइगर किंग उसे कहता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग मुझे हजारों मील भी दौड़ा दे तो तब भी वो मुझे नहीं हरा पाएगा। डीमन टाइगर किंग अपने साथियों को बताता है कि मैं अब गोल्डन मार्शल गोल्डन टेक्निक के बिल्कुल ही करीब पहुंचा चुका हूँ और मेरे पास और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करते हुए मैं इसके हाई लेवल तक पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि गोल्डन डिवाइन लोटस की पावर को अपने आप में बॉडी में ट्रांसफर करने के साथ साथ खुद की रिफाइनमेंट कंप्लीट कर देता है कि तभी यूबूजी उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए और साथ ही साथ में मैंने तुम्हें 3 ड्रैगन पिल भी दिए थे, इसी ही वजह से तो तुम इस फॉरबिडन एरिया में आ गए थे और यहाँ पर आपने बहुत कुछ भी अचीव कर लिया है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि हमें और बातें करने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले यूबूजू को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ पर वो उसे बोल रही थी कि वो तो डीमन टाइगर किंग या लाइब्रेरी का भी मास्टर रहा है और इसके बाद वो एक डीमन टाइगर किंग के रूप में भी आ चुका है, इसलिए हमें उसको कंट्रोल करना कुछ मुश्किल हो सकता है। यूजू से बोल रही थी कि मुझे ये डर लगने लगा है कि डूबूजू और साथ ही साथ में उसके बाकी साथी मिलकर इस डीमन किंग के साथ ही ना मिल जाए और वो सारे लोग अब मिलकर हम लोगों को खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग ही ना कर रहे हों। लेकिन इससे पहले तो हम दोस्तों ने ये भी देख लिया था कि डूबूजू ने डीमन किंग को कब्जे में कर लिया था, यानी कि डीमन टाइगर किंग को, और उसे बोल रहा था कि तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमें ये नहीं बताया गया था कि क्या डूबूजी की डीमन टाइगर किंग के साथ डील हो भी चुकी थी या नहीं। लेकिन
लेकिन डीमन टाइगर किंग अभी भी ये चाहता है कि वो और पावरफुल हो जाए। सिल्वर टाइगर किंग उसे बोल रहा था कि हमें चाहिए कि अब हमें इन लोगों को फुली खत्म कर देना चाहिए, हमें इन लोगों पर रहम बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग के बाकी साथी भी रिफाइन कर रहे थे जो कि इसके पीछे बैठे हुए थे। सिल्वर टाइगर किंग अब किंग फैंग से कहता है कि तुम इस माउंटेन को छोड़ दो, इस माउंटेन पर अब यहाँ पर इस लड़की का राज जमेगा, क्योंकि अब हमें इसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यूजीमी कहती है कि मुझे नाइन टेल फॉक्स की एक बात याद आ रही है, उसने मुझे बोला था कि ये सारी जगह मून फॉक्स की नहीं बल्कि फॉक्स मून क्लैन का फ्यूचर हो सकती है। सिल्वर टाइगर किंग भी उसे कहता है कि मुझे भी कुछ इसी तरह ही लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल हमारी ही फेवर में जा रहा है और हमारे भी कुछ एंसेस्टर इस जगह पर पहले आ चुके हैं। तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग के सामने वो लू बई की कहानी को भी छेड़ देती है जो कि यहाँ पर कई हजार साल पहले आया हुआ था और उसके पास काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर भी हुआ करती थी। यहाँ पर वो आगे कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पर कहानियां मत सुनाओ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से फाइट करके जल्दी जल्दी से पावरफुल बन जाऊं। मेरा अब आगे का सिर्फ एक ही मकसद होने वाला है और वो है अपने ह्यूमन क्लैन की प्रोटेक्शन। तो जो कोई भी मेरे साथ देगा तो वो मेरे साथ रहेगा, अगर मेरी दुश्मनी करेगा तो वो मारा जाएगा। ये सुनकर यूजीमी को बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो सिल्वर टाइगर किंग के और भी ज्यादा करीब हो जाए और वो सिल्वर टाइगर किंग से दूर कभी भी नहीं होना चाहती थी। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि जब गॉड फॉक्स क्लैन के लोग वापस आ जाएंगे तो तुम्हारे मून फॉक्स क्लैन का क्या होगा, जिस पर वो उसे बताती है कि मुझे फ्यूचर का आगे का कुछ नहीं पता, बस मैं तो यहाँ पर प्रेजेंट में जी रही हूँ। तभी उन दोनों को वहाँ पर पहाड़ की तरफ से आवाज आ जाती है, जिस पर वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर एक सीक्रेट दरवाजे को भी ओपन कर लेते हैं। वो दोनों उस माउंटेन के अंदर जाते हुए फाउंटेन ऑफ लाइफ को भी देख लेते हैं, जिस पर यूजीमी सिल्वर टाइगर किंग को बता रही थी कि हम इस लाइफ ऑफ फाउंटेन का यूज करते हुए मुर्दा लोगों को भी जिंदा करके उन्हें न्यू जीवन दे सकते हैं। सिल्वर टाइगर किंग आगे बढ़ती हुई उसकी ताकत को चेक कर रहा था और उसे मालूम हो जाता है कि ये जो अब फाउंटेन है ये कभी भी अब मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी पावर अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस पर किसी ने अपनी लोटस टेक्निक का यूज करती हुई इसकी सारी शक्तियां ले ली है। ये सुनकर तो वो उसे कह रहा था कि शायद ये भी हो सकता है कि यह बहुत जल्द हो चुका हो। ये देखकर यूजीमी भी हैरान हो जाती है और आगे बढ़ती हुई गेट को चेक करने लग जाती है कि उसे मालूम हो जाता है कि हाँ यहाँ पर पहले कोई आया है, क्योंकि ये गेट अभी अभी कुछ ही टाइम पहले खुला है। सिल्वर टाइगर किंग भी उस जगह पर पहुंचा जाता है जहाँ पर वो लोग देख रहे थे कि ये डुवुजू तो नहीं हो सकता है, तो आखिर ये हो कौन सकता है। इन लोगों को अब ये भी लगने लग गया था कि डुवुजी तो काफी घायल हो चुका था, लेकिन अगर यहाँ पर सच में डुवुजी आया होगा तो बायोतियान भी तो उसी के साथ आया होगा, क्योंकि वो इन दोनों से गायब हो चुके थे। तभी वहाँ पर इन लोगों को एक सील भी दिख जाती है, जिस पर वो देखकर काफी हैरान रह गए थे और वो लोग बोल रहे थे कि अब हम इस सील का क्या करेंगे। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि हमें इस सील का अच्छे से यूज कर लेना चाहिए और ये देखते साथ ही तो यूजीमी ने उस सील पर हमला कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हमें इस सील से कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। यूजीमी काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो फाइनली उस सील को ब्रेक कर लेती है, जिसके बाद वो अब उस गुफा से बाहर आ चुके थे। उस सील पर हमला करने के बाद तो एक स्पिरिट बॉडी उस जगह से बाहर आ गई थी, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग अब उस सील पर हमला करने के लिए आगे आता है और वो कह रहा था कि मैं अब किसी भी फॉर्मेशन या सील से नहीं डरने वाला हूँ। मेरी डिक्शनरी में डर नाम का कोई चीज लिखी ही नहीं है, जो कि कहते साथ ही तो वो उस जगह की तरफ आगे बढ़कर उसी ही पर हमला कर देता है। वो स्पिरिट दरअसल में बैड धर्मा टेक्निक का एक स्पिरिट था, जो कि देखते साथ ही उसने सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर दिया था और सिल्वर टाइगर किंग भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो किंग फैंग और उसके बाकी साथी ये देखकर हैरान रह गए थे कि हमारा ये हीरो सिल्वर टाइगर किंग इस तरह के मुकाबला और इस तरह के बड़े बड़े स्पिरिट से भी लड़ने की काबिलियत रखता है। सिल्वर टाइगर किंग लगातार ही उस स्पिरिट के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था और फाइनली सक्सेसफुली सिल्वर टाइगर किंग ने उस स्पिरिट की किए गए जोरदार हमले को ही डॉज कर दिया। इस हमले को डॉज करने के बाद वो स्पिरिट सिल्वर टाइगर किंग पर अपनी एक ही उंगली से आकर हमला करने ही वाला था, लेकिन फिर भी सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर आगे करके उस हमले को भी रोक लेता है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग और उसकी स्पेयर कितनी पावरफुल स्पेयर है। सिल्वर टाइगर किंग अब आगे बढ़ती हुई फाइनली एक जोरदार हमला करने के साथ ही तो उसने आपकी स्पेयर की साइज इंक्रीज कर दी थी और उसी ही स्पिरिट को वहीं पर ही ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। स्पिरिट के खत्म हो जाने के बाद तो वो अब स्पिरिट एक ह्यूमन शेप में आ चुकी थी, जो कि देखते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है और सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसके साथ लड़ाई तो हमेशा से शुरू कर दी। उस
स्पिरिट बॉडी का नाम जिन्ने था, जो कि आगे बढ़ती हुई सिल्वर टाइगर किंग पर हमला कर ही देता है, जिस हमले से वो दोनों एक दूसरे से टकराकर पीछे की तरफ हो जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम एक बैड धर्मा टाइप के वॉरियर हो और तुम मुझसे इस तरह लड़ रहे हो जैसे कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और तुम बैड धर्मा लेवल तक पहुंचे ही नहीं हो। ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग ने अपने आप की एक न्यू ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हुए जेने पर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जेने भी अपने आप के एक ब्लैक ड्रैगन को एक्टिवेट कर देता है और उनके बीच में एक अच्छी सी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। आई होप आप सारे दोस्त इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ में अगर आप दोस्त अब तक भी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर होना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी से नेक्स्ट पार्ट के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर लें। ये फाइट खत्म होने के करीब भी नहीं पहुंचने वाली थी कि तभी यहाँ पर जेने अपनी आइस टेक्निक का यूज कर लेते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर अपनी आइस से हमला कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही फिर से उस पर हमला करने के लिए जा ही रहा था तो अपनी स्पिरिट एनर्जी की ऑरा को रिलीज कर देता है। इस एनर्जी को रिलीज करते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग ने फिर से उस पर हमला कर दिया था और इस मर्तबा और उन दोनों के फिर से टकराती ही तो वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है और यहाँ पर ये लग रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग जेने पर अब पावरफुल लगने लगा है। सिल्वर टाइगर किंग को पावरफुल होता हुआ देखकर तो जेने वहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपने एक न्यू टेक्निक एम्बेरसमेंट टेक्निक को यूज करके उसे इर्द गिर्द से घेर लेता है और उससे कहता है कि अब तुम कहाँ भाग कर जाओगे। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग उस पर अपनी स्पेयर से जाकर हमला करने ही लगा था, मगर वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके इसके हमले को फिर से डोज कर देता है। तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो उसे फिर से मारने के लिए जा ही रहा था, लेकिन बीच रास्ते में डुवूजी आ जाते हैं जो कि बोल रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग तुम मेरे कजन पर इस तरह से कैसे हमला करके इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग ने डुवूजी को देख लिया तो वो तो उसे कहता है कि अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारे कजन को क्या तुम्हें अब खत्म करूंगा। दूसरी तरफ हम बायोटियान को भी देखते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग को भी देख रहा था और साथ ही साथ में वो डुवूजी की उस ट्रैप से खुद को आजाद करने की कोशिश में लगे हुए थे और फाइनली वो अपने आप को डुवूजी की उस ट्रैप किए हुए रास्ते से आजाद हो जाते हैं। आजाद होते साथ ही तो डुवूजी को काफी तकलीफ होती है और उसके मुंह से खून भी बहने लग जाता है, जिस पर बायोटियान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हमें इस तरह से ट्रैप में बसा लोगे। बायोटियान उसे कहता है कि हमें तो बस तुमसे गोल्डन बॉडी चाहिए थी जो कि हमने तुमसे अचीव कर ली है। यहाँ पर किंग फैंग और उसके बाकी साथी भी मौजूद थे जो कि उन लोगों को बताते हैं कि ये एरिया अब हमारा हो चुका है, तुम लोगों और डीमंस का कोई इस जगह पर राज नहीं है। ये सुनते साथी तो डीमंस और उसके बाकी साथी वहाँ से निकल पड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को अब इन सारे लोगों से डर लगने लग गया था, जो कि देखते साथी वो अपनी जान बचाने निकल पड़ेंगे। तभी यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग के पास मिस लू भी आ जाती है। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि तुम पर्पल की शांची की फाइनल लेवल तक पहुंचा चुकी हो, जिसे सुनकर तो वो खुश हो जाती है। उसे बताती है कि हाँ तुमने मुझे जो डिवाइन फर्नेस दिया था मैंने उसका अच्छे से यूज कर लिया है, हालांकि वो सील भी था लेकिन उससे मैंने 2 लेवल को अपग्रेड कर लिया जिसकी वजह से मैंने पर्पल की शांची की फाइनल स्टेज अचीव कर ली है। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, हमें जेने को खत्म करना है क्योंकि वो हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। दरअसल में जेने इन लोगों से एक पहाड़ में छुपा गया था और ये दोनों अपनी टेक्निक को कंबाइन करके उस पहाड़ पर दे मारते हैं, जिससे वो पहाड़ अब टूट चुका था। जेने माउंटेन से बाहर आ ही चुका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो ब्लैक ड्रैगन से इन दोनों पर हमला कर देता है, मगर इन दोनों ने भी उस हमले को इजीली ही रोक लिया था। जेने को अब लगने लगा था कि मैं अब बिल्कुल ही हार चुका हूँ, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं एक बार फिर से तुमसे लड़ने जरूर आऊंगा, क्योंकि उसके साथ अब मिस लू भी मिल चुकी थी, इसलिए वो डरने लग गया था और वहाँ से चला जाता है। मिस लू उसे देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर यहाँ पर वो सील में खुद को कैद कर गया है तो उसे सील के ब्रेक थ्रू करने के बाद का इंतजार करना होगा, नहीं तो वो इस सील से कभी भी बाहर नहीं आने वाला। दूसरी तरफ हम नाइन टेल फॉक्स को भी देखते हैं जो कि डुवूजी पर हमला करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन डुवूजी उनसे कहते हैं मैं भी तुम लोगों से बदला लेने जरूर वापस आऊंगा, जो कि कहते साथ ही वो भी उन लोगों से गायब होकर सील फॉर्मेशन में चला जाता है। नाइन टेल फॉक्स और यूजीमी भी उसे कह रहे थे कि हम भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू भी इनके पास पहुंचा जाता है। सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू के आते ही वो उन तीनों से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों के अलग अलग होने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि हम फिर एक दूसरे के दुश्मन कभी भी नहीं बनने वाले हैं। यूजीमी सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि मैं उम्मीद करती हूं कि आइंदा से हम लोग नहीं लड़ने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स भी उसे कह रही थी कि हाँ मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। किंग फैंग भी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि 100 माउंटेन के लोग भी अब आप लोगों के दुश्मन नहीं बनने वाले हैं, बल्कि हम उल्टा आपसे
सारे लोग मिलकर वार्मिंगर और डीमन क्लैन के लोगों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ दिन बाद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग और उसके बाकी सारी सिटी होली सिटी के पास आ चुके थे। होली सिटी का मास्टर भी सिल्वर टाइगर किंग को देखकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि फाइनली तुम अब यहाँ पर आ ही चुके हो, और वो अपने साथों से अपने हाल में लेकर चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ही सही समय पर डीमन क्लैन के गद्दार बायोथियान को निकाल कर उसे ढूंढ निकाला था, क्योंकि वो तो हम लोगों के सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान की तरह शो हो रहा था। दरअसल में पहले तो इन लोगों को लगने लगा था कि बायोथियान एक डीमन टाइगर किंग है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग ने उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, जो कि इन लोगों के लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट साबित हो गया था। वो मास्टर से कह रहा था कि अगर होली सिटी को कुछ न कुछ हो जाता तो इस सब कुछ का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाना था, लेकिन अगर तुमने आकर ये सब कुछ को खत्म कर दिया तो मैं आपसे काफी ज्यादा खुश हूँ। सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि अब हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद होली सिटी में इस तरह के लोग नहीं पैदा होने वाले हैं और ना ही हम इस तरह के गद्दारों को छोड़ेंगे। पहले ये यहाँ ने गद्दारी की थी और अब इसने गद्दारी कर ली है, लेकिन हमने इसकी गद्दारी को बांप लिया है, तो अब आगे से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होने वाली। सिल्वर टाइगर किंग को वो मास्टर बताता है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने आयरन आर्मी से भी बात कर ली थी और हम चाहते हैं कि हम एक मजबूत इत्तेहाद बना लें। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब हम आगे मार बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं, इसलिए अब हम सारे लोग एक दूसरे से एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद कर लेंगे। सिल्वर टाइगर किंग मास्टर से पूछता है कि क्या आप कोई न्यू प्लान पर वर्क करने वाले हैं, जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ मेरा एक न्यू प्लान है जिसमें आप ही सरबराही करोगे और सारे लोगों को लीड करके डीमन का फाइट करेंगे। होली सिटी का मास्टर से बताता है कि मैं चाहता हूँ कि अब हम 2 टीम्स बना ले, जिनमें से एक टीम को आप लीड करोगे और दूसरी टीम को मैं लीड करूंगा, और अपने साथियों को अलग अलग डिवाइड करके हाफ हाफ में कन्वर्ट करके मैं वार्मिंगर क्लैन पर हमला करने जाऊंगा, और साथ ही साथ में तुम डीमन क्लैन पर हमला करने के लिए चले जाना। सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि हाँ मैं भी तो यही सोच रहा था कि अब हमें इन दोनों क्लैन से तो छुटकारा हासिल कर ही ले लेना चाहिए, लेकिन मास्टर से कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि क्या हम इन लोगों को रोक भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम वार्मिंगर को आयरन आर्मी से हरा देंगे तो साथ ही साथ में डीमंस बच जाएंगे और मैं डीमन को इर्द गिर्द से घेर लूंगा। तो मुझे एक बात पर डाउट हो रहा है कि क्या हम 2 लोगों की टीम मिलकर भी डीमन को हरा पाएंगे, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमारा ये प्लान बिल्कुल भी कामयाब और सक्सेसफुल जरूर होगा। ये कहते हैं साथी तो दोस्तों आज की ये लॉन्ग वीडियो की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आप सारे दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया होगा। तो अगर आप सारे दोस्त इस वीडियो पर 30 के व्यूज कंप्लीट कर देते हैं और 200 कमेंट्स भी कंप्लीट कर देते हैं तो मैं इसका अगले ही दिन लॉन्ग वीडियो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आगे जाकर आप लोग इस सीरीज को और भी ज्यादा अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं और इस सीरीज का सस्पेंस और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो तब तक के लिए वेट करें और इस एपिसोड को अच्छे से एंजॉय कर लें।